नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो हमारे सब्सक्राइबर विवेक ने हमें भेजी है। यह कहानी उनकी जिंदगी में घटी एक अनोखी और डरावनी घटना पर आधारित है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि समय और वास्तविकता के बीच का रिश्ता क्या है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, यह कहानी आपके यकीन को चुनौती देने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी में घटित हुई। यह डरावनी नहीं है, पर अजीब इतनी है कि इसे सुनकर आपका मन घबरा सकता है। यह सच है या नहीं, यह आप तय करें, लेकिन मेरे लिए यह हर पल, हर एहसास बिल्कुल असली था। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी की एक ठंडी रात थी, तारीख थी 8। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मैं विवेक अपने दोनों बेटों के साथ खेल रहा था और उन्हें सोने की तैयारी करवा रहा था। बच्चों को बिस्तर पर लिटाया, उन्हें प्यार किया और गुड नाइट कहकर कमरे की बत्ती बंद कर दी। फिर मैं और मेरी पत्नी सीमा नीचे टीवी देखने चले गए। उस दिन हमने एक नया शो शुरू किया था और कुछ एपिसोड्स देखकर हमने फैसला किया कि अब सोने का समय हो गया है। सोने से पहले की वही रोज की आदत, कुछ बातें, थोड़ी हंसी मजाक और एक दूसरे को आई लव यू कहकर आंखें बंद कर लेना। हर रोज यही दिनचर्या थी। पर दोस्तों, उस दिन कुछ अलग होने वाला था जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। धीरे धीरे यह सब बदलने लगा। मुझे याद है जब मेरा और सीमा का झगड़ा हुआ। यह कोई आम झगड़ा नहीं था, बल्कि ऐसा जो हमारे रिश्ते की नींव हिला दे। सीमा ने गुस्से में घर छोड़ा, बच्चों को लेकर चली गई। मेरे पास न तो अपनी पत्नी थी न बच्चे। मेरा घर एकदम खाली और ठंडा लगने लगा। मैंने बच्चों को फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, सोचिए, एक पिता होने के नाते जब आप अपने बच्चों की आवाज भी न सुन पाए तो दिल पर क्या बीतती होगी। मेरा भी दिल टूट गया। मैंने इस दर्द से बचने के लिए अपना शहर छोड़ दिया और अपने माता पिता के पास वापस चला गया। उनके पास जाकर भी कोई राहत नहीं मिली। मैंने नौकरी छोड़ दी और खुद को अकेलेपन में डुबो दिया। अक्सर मैं पहाड़ियों की ओर लंबी सैर पर निकल जाता, बस अपनी परेशानियों को भूलने के लिए। एक बार तो मैंने अकेले गोवा की यात्रा भी की, जहां मैं समुद्र की लहरों को निहारता रहता। वहां उन लहरों में मुझे थोड़ी शांति मिली। पर दोस्तों, वो शांति सिर्फ ऊपरी थी। अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। कुछ महीनों बाद जब मैं अपने शहर लौटा तो मुझे वहां एक पुरानी दोस्त मिली, नेहा। हम स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। नेहा का मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे लगा शायद किस्मत मुझे एक और मौका देना चाहती है। मैंने उससे मिलने का प्रस्ताव रखा और उसने तुरंत हाँ कह दिया। जल्द ही हमारी मुलाकातें प्यार में बदल गई। हमने डेटिंग शुरू की और 2 महीने बाद मैंने उसे प्रपोज कर दिया। दोस्तों, सोचिए, जब आपकी जिंदगी बिखर चुकी हो और आपको फिर से प्यार मिल जाए तो कैसा लगता होगा। नेहा ने हाँ कहा और मैंने अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डरावनी शुरुआत अब होने वाली थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने गया तो मन में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा शायद ये खुशी की बात है कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। मैंने आंखें बंद की और सपनों में खो गया। लेकिन यह सपना कुछ अलग था। मैंने सुना बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। दोस्तों, ये कोई डरावनी आवाज नहीं थी, बल्कि खुशी से भरी थी, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं नेहा के साथ अपने माता पिता के घर में नहीं था, मैं अपने पुराने घर में था। हाँ, वही घर जहां और बच्चों के साथ रहता था। कमरे के पास से आती आवाजें बिल्कुल साफ थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला और जो देखा उसने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। वो मेरे ही बच्चे थे। हाँ, वही बच्चे जिन्हें मैंने महीनों से नहीं देखा था। वो दोनों अपने कमरे में खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। और वहां बिस्तर पर सीमा, वो वहीं थी, गहरी नींद में। दोस्तों, इस पल ने मेरे सारे सवाल खड़े कर दिए। ये सपना था या मैं असली जिंदगी में वापस लौट आया था। फरवरी की 8 तारीख थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है। मैं उलझा हुआ था। सोचिए, जब आपको यकीन ही न हो कि आप सपने में हैं या हकीकत में। क्या मैंने किसी दूसरी दुनिया का अनुभव किया था या मेरी जिंदगी ने मुझे बस एक बुरा मजाक दिखाया था।
दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य अभी बाकी है। सोचिए, अगर आपको अपनी ही यादें धोखा देने लगे तो आप क्या करेंगे? यही सवाल मुझे रात भर सोने नहीं देता। आपका क्या ख्याल है? क्या ये कोई सपना था या कुछ और? उस रात जब मैंने अपने बच्चों की हंसी सुनी और खुद को अपने पुराने घर में पाया तो मैं सचमुच हैरान रह गया। यह समझ पाना मुश्किल था कि यह सपना था या मैं सचमुच किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। लेकिन जो भी था वह इतना असली था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे कमरे से बाहर कदम रखा। गलियारे में वही पुरानी सीलन भरी खुशबू थी। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर पड़ी। घड़ी का वक्त फरवरी की 8 तारीख रात के 2 बजे दिखा रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या मैंने समय में पीछे छलांग लगाई थी या यह सब मेरे दिमाग का खेल था? आवाजें मेरे बच्चों के कमरे से आ रही थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। वे दोनों जमीन पर अपनी खिलौनों की ट्रेन के साथ खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनकी हंसी सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। महीनों से ये पल देखने की ख्वाहिश थी, लेकिन एक अजीब बेचैनी मेरे अंदर उठ रही थी। पापा, अब जाग गए? मेरे बड़े बेटे आर्यन ने खिलखिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में वही मासूमियत झलक रही थी। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। छोटे बेटे आयुष ने भी दौड़कर मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने दोनों को पकड़ा और महसूस किया कि वे असली थे। लेकिन सवाल यह था कि मैं यहां कैसे आया। सुबह हो चुकी थी। सीमा रसोई में थी और किचन से अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही थी। यह सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पुरानी जिंदगी किसी चमत्कार से वापस लौट आई हो। सीमा, मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या सब ठीक है? उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। हाँ, ठीक है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी धड़कन रुक गई। बाहर एक साधारण से दिखने वाले बाबा खड़े थे। लंबी दाढ़ी, गेरुआ कपड़े और हाथ में एक लकड़ी की माला। विवेक, उन्होंने मेरे नाम से पुकारा। मुझे नहीं पता था कि वे कौन थे। आप कौन हैं? मैंने घबराते हुए पूछा। सच और झूठ के बीच जो दरार है, तुम उस पर खड़े हो। जो तुम देख रहे हो वह सब वैसा नहीं है जैसा लगता है। उनकी बातों का मतलब मैं नहीं समझ पाया। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। अगर सवालों के जवाब चाहिए तो ये लो। उन्होंने एक छोटा सा तावीज मेरे हाथ में रखा। मैंने तावीज को देखा। उस पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। जब सही वक्त आएगा तुम्हें समझ आ जाएगा, उन्होंने कहा और बिना कुछ और बोले चले गए। पूरे दिन मैं बेचैन रहा। बच्चों की हंसी, सीमा की मुस्कान, सब कुछ इतना असली था कि उसे झुठलाना मुश्किल था। लेकिन बाबा की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। क्या यह सब सच में वैसा था जैसा दिख रहा था, या कुछ छुपा हुआ था? रात होते ही मैंने अपने बच्चों को सुलाया। सीमा भी सोने चली गई। मैं तावीज को हाथ में लेकर बैठा रहा। उसकी ठंडी सतह मेरे हाथों में अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। क्या मैं इसे पहन लूं? मैंने खुद से सवाल किया। तभी कमरे की लाइट हल्के से झपकी। मैं चौकन्ना हो गया। आसपास का माहौल अचानक बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे घर को एक काले पर्दे से ढक दिया हो। तावीज को कसकर पकड़ते ही एक भयानक गूंज सुनाई दी। यह किसी की चीख थी। विवेक, आवाज साफ थी। यह सीमा की थी, लेकिन वह मेरे कमरे में नहीं थी। मैं भागकर बच्चों के कमरे में गया। दोनों बिस्तर पर गहरी नींद में थे। सीमा कहीं नहीं थी। सीमा, मैंने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरे घर में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। मैं फिर से गलियारे में गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। दीवारों पर अजीब सी दरारें थी और उन दरारों से काले धुएं जैसी चीज बाहर आ रही थी। मेरे पीछे अचानक दरवाजा बंद हुआ। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। अचानक एक परछाई मेरे सामने उभरी। वह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं। उसकी हरकतें बेजान थी, जैसे वह सिर्फ एक छवि हो। तुमने जो देखा वह झूठ है, उसने कहा। यह जगह, यह परिवार, सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने चिल्लाकर कहा। तुमने समय की सीमा को पार किया है। तुम्हें सच जानने की कीमत चुकानी होगी। परछाई गायब हो गई और कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। दोस्तों, यह सब सुनने में जितना अजीब लगता है, मेरे लिए यह सब एक हकीकत बन चुका था। सवाल यह है, क्या यह मेरी पुरानी जिंदगी थी या एक सपना जो मुझे निगलने की कोशिश कर रहा था?
दोस्तों, जब वो परछाई गायब हुई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया तो मैं वहीं खड़ा रह गया, ठंड से कांपते हुए। लेकिन ये ठंड सिर्फ बाहर की नहीं थी, ये अंदर से आ रही थी, जैसे मेरी आत्मा जमने लगी हो। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो आपके कानों में गूंजता है। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वह जाम हो चुका था। सीमा, आयुष, आर्यन, मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरी नजर फिर उस तावीज पर गई जो अभी भी मेरे हाथ में था। उसकी सतह गर्म हो चुकी थी। मैं उसे घूरता रहा, जैसे उसमें कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी मेरे कानों में बाबा की आवाज फिर गूंजी, जो तुम देख रहे हो वह वैसा नहीं है जैसा लगता है। यह बात किसी गूंज की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। अचानक एक हल्की रोशनी कमरे के कोने से आने लगी। यह रोशनी उस दरार से निकल रही थी जो दीवार पर पहले दिखी थी। मैंने डरते डरते उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं पास पहुंचा, वह रोशनी और तेज हो गई। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। यह वही परछाई की आवाज थी, लेकिन अब यह मेरी ही आवाज जैसी लग रही थी। कौन हो तुम? मैंने थरथराते हुए पूछा। मैं तुम्हारा अतीत हूं और तुम्हारा भविष्य भी। यह सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गई। परछाई फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। दोस्तों, वह चेहरा मेरा अपना था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। मैं नहीं जानता। यह सब क्या हो रहा है? मैं यहां कैसे आया? मैंने घबराते हुए जवाब दिया। उसने एक गहरी हंसी में कहा, तुमने जो चाहा वह तुम्हें दिखाया गया, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। कीमत? कैसी कीमत? तुमने समय के नियमों को तोड़ा है। अब तुम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच फंसे हो। तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को चुनना होगा। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, वह परछाई गायब हो गई, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। अतीत, वर्तमान और भविष्य में से चुनना होगा, इसका क्या मतलब था? मैंने फिर से बच्चों और सीमा को खोजने की कोशिश की। इस बार गलियारा बदल चुका था। दीवारों पर परिवार की तस्वीरें थी, लेकिन उनमें चेहरों की जगह खाली जगहें थी। हर तस्वीर अधूरी थी, जैसे किसी ने उनका अस्तित्व मिटा दिया हो। मैं रुककर तस्वीरों को घूर रहा था, तभी एक तेज झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। मैंने खुद को किचन में पाया। सीमा वहां थी, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थीं। वह एक ही जगह खड़ी थी, बिना हिले डुले, जैसे समय रुक गया हो। सीमा, मैंने चिल्लाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काली हो गई और उसके होंठों से एक आवाज निकली, विवेक, तुमने जो किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डरते हुए कहा। सीमा का चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। उसका शरीर धुएं में बदल गया और फिर कमरे में सिर्फ मैं और तावीज रह गए। तभी बाबा की आवाज फिर सुनाई दी, तुमने जो खोया है उसे वापस पाना चाहते थे, लेकिन क्या तुम तैयार हो उसे खोने के लिए जो तुम्हारे पास बचा है? यह सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। क्या इसका मतलब यह था कि अगर मैंने अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाई तो मेरी वर्तमान जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने चिल्लाया। क्योंकि तुमने समय के खेल को चुनौती दी है, आवाज ने जवाब दिया। अब तुम्हें फैसला करना होगा। अचानक मैं एक अंधेरे कमरे में था। चारों ओर दीवारों पर लिखे शब्द चमक रहे थे, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तीनों शब्दों के नीचे 3 दरवाजे थे। चुनो। मैंने दरवाजों की ओर देखा। हर दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें आ रही थीं। पहले दरवाजे से बच्चों की हंसी और सीमा की आवाज सुनाई दी, ये मेरा अतीत था। दूसरे दरवाजे से नेहा की आवाज और मेरे वर्तमान के सुखद पल की झलक थी। तीसरे दरवाजे से कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ एक अजीब सन्नाटा। यह भविष्य था। चुनो विवेक, आवाज ने कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। हर दरवाजे के पीछे एक नई अनिश्चितता थी और मेरी हर सांस एक निर्णय की उलझन में अटकी हुई थी। अतीत, वर्तमान या भविष्य? पहले दरवाजे से बच्चों की खिलखिलाहट और सीमा की आवाज मुझे अपनी ओर खींच रही थी। यह मेरी पुरानी दुनिया थी। दूसरी ओर नेहा और मेरी नई जिंदगी की आवाजें मेरे वर्तमान की हकीकत थीं। तीसरे दरवाजे से सन्नाटे का वह रहस्यमय आकर्षण था जो मेरे भविष्य को छिपाए हुए था। तुम्हें चुनना ही होगा विवेक, आवाज ने एक बार फिर गूंजते हुए कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना पूरा जीवन अपनी आंखों के सामने फ्लैश होते देखा।
लेकिन तभी एक ख्याल ने मुझे रोक दिया। क्यों मुझे केवल एक को चुनना है? क्या यह जीवन की मजबूरी है या समय का एक क्रूर खेल? मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं, मैं चुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी जिंदगी को टुकड़ों में बांटने का अधिकार किसी और को नहीं है। मैं वह सब वापस चाहता हूं जिसे मैंने खो दिया था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा डरावना नहीं था, यह शांतिपूर्ण था। दीवारों पर लिखे शब्द धीरे धीरे गायब होने लगे। तीनों दरवाजे अचानक आपस में मिलकर एक हो गए। उस दरवाजे के ऊपर एक नया शब्द चमका। मैंने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। मेरे चारों ओर उजाला फैल गया। यह उजाला इतना तेज था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने पुराने घर के लिविंग रूम में खड़ा था। विवेक, यह सीमा थी। वह रसोई से भागकर मेरे पास आई और मुझ कस गले लगा लिया। उसकी आंखों में वही प्यार था जो मैंने हमेशा देखा था। तुम ठीक हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? मैं कुछ नहीं कह पाया। तभी आर्यन और आयुष भी दौड़कर मेरे पास आए। उनके छोटे छोटे हाथों ने मुझे जकड़ लिया। मैं उनकी हंसी सुनते हुए रो पड़ा। यह मेरी पुरानी जिंदगी थी, लेकिन इस बार यह असली थी। दिन बीते गए और हर दिन मुझे यह एहसास दिलाता रहा कि जो कुछ हुआ वह कोई सपना नहीं था। मैंने उस तावीज को अपने कमरे की दराज में बंद कर दिया। वह अब भी गर्म था, लेकिन मैंने उसे छूने की कोशिश नहीं की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मेरी जिंदगी अब पहले से बेहतर थी। मैं सीमा और बच्चों के साथ हर पल जीने लगा। मैं उन्हें समय देने लगा, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगा। एक दिन जब मैं बालकनी पर बैठा था, नेहा का एक मैसेज आया। उसने लिखा था, विवेक, मुझे खुशी है कि तुम्हें वह मिला जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। अपना ख्याल रखना। उसका संदेश पढ़कर मैं मुस्कुराया। मैंने जवाब दिया, शुक्रिया नेहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं खुद को कभी नहीं पहचान पाता। उस रात जब सब सो रहे थे, मैंने तावीज को आखिरी बार निकाला। क्या यह सब तुम्हारा खेल था? मैंने उससे सवाल किया। जवाब में एक हल्की रोशनी तावीज से निकली और मेरे कमरे को भर दिया। तुम्हारे निर्णय ने तुम्हें संपूर्णता दी है, लेकिन याद रखना, समय तुम्हारे साथ खेल सकता है जब तक तुम उसकी इज्जत करते हो। यह आवाज बाबा की थी। तावीज से रोशनी गायब हो गई और वह ठंडा हो गया। मैंने उसे गहरी मुस्कान के साथ दराज में रखा और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, आज जब मैं यह कहानी आपसे साझा कर रहा हूं तो मेरे बच्चे मेरे सामने खेल रहे हैं। सीमा मेरे पास बैठी मुस्कुरा रही है और मेरा दिल इस बात से भरा हुआ है कि मैंने अपनी जिंदगी के हर पहलू को समझ लिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक संगम है। हमें इसे पूरी तरह अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सच्ची ताकत है और शायद यही हमारा सबसे बड़ा इनाम भी।